सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के, ये सब भृगु ऋषि ने ही इस दुनिया को समझाए थे। उस वक्त भी कुछ बैक बेंचर थे हमारे जैसे, जैसे मैं और अन्नू जी हैं, हम हमेशा से बैक बेंचर रहे हैं। सामने वाला क्या समझा रहा है वो हमें समझ नहीं आता, हम क्या समझना चाहते हैं वही समझ आता है। तो इसी तरह उस वक्त में भी कुछ बैक बेंचर थे। तो जब क्लास खत्म हुई, जैसे कॉलेज की एक सेरेमनी होती है, तो उस वक्त हमारे जैसे कुछ बैक बेंचर ने उनको बोला कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमें तो कोई एक सीधा सा टॉपिक दे दो जिसमें ये फालतू की कैलकुलेशन ना हो, महादशाएं ना देखनी पड़े, डिग्रियां नहीं देखनी पड़े, और हम सीधे सीधे सामने वाले की 10-20 प्रेडिक्शन परफेक्टली कर सकें। तो उस टाइम में भृगु ऋषि ने एक सिस्टम और सुझाया था, भृगु, जिसको आज हम लोग बीएसपी के नाम से भी जानते हैं। बीएसपी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। उसका मीनिंग क्या है? भृगु संहिता पद्धति। उसमें क्या है कि प्लैनेट्स को कैसे ट्रांजिट, वो जब जब समय पूरा करते हैं, अगले भाव के अंदर जाते हैं, कहां पर कैसा वो फल देते हैं। तो सिंपली जब हमारा एक सिस्टम कंप्लीट हुआ है नाड़ी का, तो आज लास्ट में आप लोगों को एक ये ब्रह्म अस्त्र भी मैं देता हूं, और उम्मीद है इस पे भी आप लोग जरूर काम करेंगे। मैंने तो बहुत काम किया है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन करने के लिए एक तो सभी के माइक बंद होने चाहिए आज, क्योंकि अगर ये एक बार दिमाग से मेरे उतर गया ना, तो कहीं की कहीं क्लास चली जाएगी। सभी के क्वेश्चन आंसर मैं सबसे बाद में लूंगा। पहले सिर्फ समझिए कि ये फार्मूला कैसे वर्क करता है, उसको प्रैक्टिकली डेट वाइज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा सबसे प्रिय एक प्लेनेट है, मनपसंद, जिसको सबसे ज्यादा मैं लाइक करता हूं, वो है शनि। शनि महाराज किसी भी एक राशि के ऊपर 3.25 साल तक चलते हैं, 29.5 साल में अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं, और जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अप डाउन, जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अप डाउन शनि की वजह से ही होता है। वैसे तो बीएसपी के जो रूल हैं वो 9 के 9 प्लैनेट्स के लिए हैं, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स की जो किसी राशि में रहने की जो एक समय अवधि रहती है वो बड़ी छोटी सी रहती है। तो इवेंट्स इतने हो जाते हैं कि हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ शनि को अगर आप पकड़ के चलेंगे, क्योंकि स्लो है स्पीड, एक राशि में सबसे ज्यादा रहता है, तो उसके इवेंट को पकड़ना बड़ा आसान है। एक प्रैक्टिकल चार्ट में इसमें आपको अनु भाई शेयरिंग दे दो। ओह अच्छा 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 विजय भाई, आज बस मैं था थोड़ी देर के लिए, मैं भूल गया। एक सेकंड, अभी देता हूँ सर, अभी देता हूँ, आप रुकिए। ये लीजिए, अब आप होस्ट हो बॉस।
ये चार्ट लगभग सभी जानते हैं, ऑल वर्ल्ड जानता है इनको। दुनिया का सबसे प्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी। अब इनका शनि अगर आप देखेंगे 11वें भाव में बैठा है। हमें किसी युति से कोई मतलब नहीं है, कौन प्लेनेट साथ बैठा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कौन किसको देख रहा है कोई मतलब नहीं है, डिग्री क्या है कोई मतलब नहीं है। सिंपल हमने देखना है कि शनि कहां पर बैठा है। अकॉर्डिंग टू बीएसपी, बीएसपी का रूल हमें एक चीज बोलता है कि शनि जिस स्थान पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव को और अपने से चौथे भाव को, यहां से चौथा हुआ 1 2 3 4, यानी कि सेकंड भाव, इन दो भाव को वो जिंदगी भर अप और डाउन करेगा। यानी इन भाव के किसी भी एक पाथ को जब इनके ऊपर से वो गोचर करेगा या चार्ट के अंदर अदर किसी जगह से भी गोचर करेगा और इनके ऊपर उसकी दृष्टि आएगी शनि की, तब इन भाव से रिलेटेड उस जिंदगी के अंदर कोई ना कोई अप डाउन जरूर रहेगा। कौन सा भाव? देखिए शनि यहाँ इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे 11वें भाव में बैठा है। यहां से चौथा भाव दूसरा, यानी कि जहां पर हम ये देख रहे हैं वृश्चिक राशि है, ये इसका चौथा स्थान हुआ। जहां पर शनि बैठा है वहां से चौथा, ये और ये इन दो भाव को, इन दो भाव के किसी एक पाथ को जिंदगी में अप और डाउन करेगा। वो कैसे करेगा? जब जन्म लेता है इंसान उस टाइम पे शनि जहां है उसके ठीक 29.5 साल बाद शनि दोबारा वहीं पर आता है। अब यहां पे ये 11वें भाव में उस टाइम शनि था, यहां से इनकी जिंदगी स्टार्ट होती है। अगर हम नरेंद्र मोदी की यात्रा को अगर हम देखें तो 1988 में 1987-88 में इन्होंने सबसे पहले राजनीति के अंदर कदम रखा, एक्टिव राजनीति, सक्रिय राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रखा 1988 में। अब देखिए हम 1988 पे जाते हैं। कि शनि कहां पर था उस टाइम? धनु में था, धनु में 88 में। नहीं, वृश्चिक में था सर ऐसा है, 30 मई को 88 में था। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी रेट्रो था ये, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको 5-4 महीने पीछे करेंगे तो ये वृश्चिक राशि में पड़ता है। में था, हाँ। यानी कि शनि हमारे 11वें भाव से अपने चौथे घर के अंदर था। दूसरी एक चीज, शनि एक ऐसा प्लेनेट है, ये जब भी स्थान परिवर्तन करता है, देखिए इसको समझने के लिए आप इसको 6 महीने पहले समझना स्टार्ट कर दो। जब भी ये स्थान परिवर्तन करता है तो वहां जाने से 6 महीने पहले उस भाव से रिलेटेड फल देने स्टार्ट कर देता है। तो 1987-88 में ये शनि चौथे भाव से जिस टाइम इसने गोचर किया, जाते जाते ये भाई नरेंद्र मोदी को
राजनीति के अंदर उनका पहला कदम इन्होंने रखवा दिया। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो यहां से चौथा था। अब इस शनि के ऊपर जो दृष्टि आएगी, इस यहां पर इस शनि के ऊपर दृष्टि आएगी यहां से, यानी सप्तम दृष्टि जब आएगी शनि की, तो हम इसको वहां पर लेके जाते हैं। उन्नीस सौ 93, 94, 95, अब शनि थे पंचम भाव में। पंचम भाव के शनि ने यहां से बैठ के सप्तम दृष्टि अपनी, जहां पर नेटल में शनि बैठा है उसके ऊपर डाली। यानी कि अपने नेटल स्थान से जब शनि 7वें भाव में पहुंचा, तो पहली बार नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल पद को ज्वाइन किया। ये पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर सेक्रेटरी पद को इन्होंने ज्वाइन किया था। सारी तारीखें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, पूरा डाटा कि कब कब इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर क्या किया। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब देखिए, ये अष्टम में पहुंचे हैं 2001 में, अपने चार्ट के अष्टक में पहुंचे हैं 2001 में। यहां से इनकी शनि के ऊपर 10वीं दृष्टि है, 7, 8, 9, 10, यानी यहां अष्टम से इसने अपनी 10वीं दृष्टि से चार्ट के अंदर शनि को देखा। 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये इनका कारवा चलता रहा, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते रहे। अब हम आते हैं इनको लेके 2014 पे, जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने। मई 2014 में शनि लगन में थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो 6 महीने पहले अपने अगले भाव का फल देना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इसने आना था अपने से चौथे भाव में। अपने से चौथे भाव में आने के लिए 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बना के लेके आए। और 2013 का टाइम था, उस वक्त गुजरात के एस्ट्रोलॉजर अक्सर फेसबुक के ऊपर प्रेडिक्शन करते थे कि इस बार तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएगा। अक्सर ये चर्चाएं रहती थी एक पूछूं क्या? है जी, 2000 एक पूछूं बीच में, क्योंकि शनि जन्म का शनि लग्न को देख रहा है ना, और लग्न में आया। नहीं तो उनको नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो शनि के पहले रूल है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ जहां शनि बैठा है उस भाव से, उसके चौथे भाव से मतलब है। ओके, ठीक है। देखिए, शनि जब भी, आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि शनि जब भी राशि परिवर्तन करता है, 6 महीने पहले
वो नेक्स्ट अपने भाव के फल देने स्टार्ट कर देता है। हाँ यहां पर भी शनि जब ये 2000 मई 2014 में शनि यहाँ जो लगन में था, अगर देखें उस टाइम ये रेट्रो होके 25 डिग्री का था, यानी कि तकरीबन 5-6 महीने बाद इसने अपना स्थान परिवर्तन कर लेना था। जिस वक्त 2013 की बात है, 2013 में अक्सर फेसबुक के ऊपर चर्चाएं होती थी, गुजरात के जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो चर्चाएं करते थे कि इस बार ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उस वक्त उन ग्रुपों के ऊपर मैंने उनको विद प्रूफ, पॉलिटिकल प्रूफ के साथ, यानी एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ के साथ उन लोगों के बीच में पार्टिसिपेट किया था कि आप मुख्यमंत्री बनता देख रहे हैं, जबकि मैं इनको प्रधानमंत्री बनता देख रहा हूं। हालांकि वो पोस्टें उस टाइम सेव नहीं की मैंने, सेव की होती तो आज जरूर दिखाता। तो अब ये यहां से इनकी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी? यहां से, पंचम भाव से। पंचम भाव में पहुंचते पहुंचते ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। ये इनका, देखिए इनकी यात्रा यहीं से स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने पहली बार पॉलिटिकल पद ज्वाइन किया था राजनीति के अंदर। वो साल था हमारा 1995। 1995 में भी शनि उस टाइम यही पंचम भाव से इनके गोचर हो रहे थे और यहां से सप्तम दृष्टि से नेटल के सैटर्न को देख रहे थे, और यहां पर आकर इनका 30 साल का चक्कर खत्म होता है शनि का। नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में है। नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में है। 2024 का इलेक्शन पुणे से एक बार ये जीतेंगे, लेकिन क्या पूरे 5 साल उस पद पर रहेंगे? इनका अपना जो एक चक्कर होता है 29.5 साल का, वो यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए 29.5 साल का जो चक्कर 1995 में इन्होंने पॉलिटिकल पद ज्वाइन किया था, उसके अंदर आप 1995 और 30, 5, 9 और 3, 12, 2, 2025 में इनका शनि का अपना चक्कर कंप्लीट होएगा। अपना अगला 5 साल का कार्यकाल ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। होगा क्या वो मुझे नहीं पता, संन्यास लेंगे या हेल्थ इश्यू आएंगे या क्या आएंगे, लेकिन शनि ने अपना काम पूरा कर दिया। 29.5 साल, 29.5 साल पहले पॉलिटिकल पद पहली बार ज्वाइन करवाया था और लास्ट में पॉलिटिकल पद के ऊपर ही 29.5 साल 2025 के आसपास खत्म होंगे। 2025 के बाद ये पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। संन्यास लें या किसी हेल्थ इश्यू की वजह से पॉलिटिक्स को छोड़ दें। इस तरह से हम किसी भी इंसान को शनि के अनुसार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम इधर देखें 2025 के आसपास क्या हो सकता है, मंगल की महादशा होगी। मंगल के अंदर अगर हम देखें शनि का एक भुक्ति होगी, और शनि की भुक्ति को अगर हम देखें 3, 5, 9, 11 और शनि के साथ सन भी है, 3, 5, 9, 11, जो कि संभावनाएं दिखा रहा है सबसे ज्यादा संन्यास पथ की।
जब शनि अपना 29.5 साल का चक्कर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं संन्यास पे जाने की। समझ आया? बहुत जी अच्छी, बिल्कुल। बहुत अच्छी अच्छा। है। बिल्कुल इसी तरह से आज देखिए, अक्सर इस टाइम सबसे गर्म मुद्दा है चाइना, कोरोना। बेशुमार लोग उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इतनी मई को खत्म हो जाएगा, इतनी जून को खत्म हो जाएगा, ये 5 ग्रह हो गए, ये 7 ग्रह हो गए। देखिए, जो समस्या है, समस्या को जब तक आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, उस समस्या की जड़ कहाँ पे है, पैदा कहाँ पे हुआ है, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है। चलिए मैं आपको आज चाइना के पास लेके चलता हूं, क्योंकि समस्या वहीं से शुरू हुई है तो इसका हल भी वहीं है। मास्क लगा के चलना है। हाँ जी, हाँ मास्क लगा के बैठिए भाई। ये जन्मपत्री है चाइना की। दोबारा से जब चाइना का संगठन बना था 21 सितंबर 1949, अगर आप चाइना का इतिहास उठा के देखेंगे तो चाइना के अंदर 1961-62 में, 1961 के करीब बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं आपको उन्नीस सौ उनसठ साठ इकसठ 1959-60-61 उस टाइम में चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी आई थी। पहले हम पीछे लेके चलते हैं 1959-60-61 पे इसको। उन्नीस सौ इकसठ शनि ने ट्रांजिट किया था मकर राशि से। देखिए, नेटल का शनि या शनि की राशि चीज एक ही है। कई बार ये अपने नेटल के जहां पर विराजमान होता है वहां से ऑपरेट होता है, और कई बार ये देखने में आया है जो इसकी राशि राशि में भी मकर राशि, कुंभ राशि से इसकी जो ऑपरेटिंग नहीं देखी गई, सिर्फ मकर राशि से देखी गई है।
हाँ आया ऊपर दे जा एक बार जान बेबे नहीं शनि यहाँ पे विराजमान है तीसरे भाव के अंदर। तीसरे भाव से चौथा बनता है छठा भाव, 1 2 3 4। मुझे इसे 1956 से पहले की इसकी हिस्ट्री नहीं मिली, 1956 के बाद की ही मिली, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं इसको। 1956, 57, 58 शनि जब अपने नेटल चार्ट में अपने स्थान से चौथे भाव के अंदर गोचर हुआ, तो चीन में डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया गया ताकि कुछ विकास हो सके। कुछ नए रास्ते खुल सकें, लेकिन वो विकास हुआ या नहीं हुआ, ये अब यहां से जब चला 1961 में, 1961 में ये मकर राशि के अंदर शनि ने जिस टाइम एंट्री की, 1960 और 61, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी चाइना के अंदर आई, और जिसके अंदर बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से डैमेज हुई। इधर भ्रष्टाचार हुआ, उधर साथ में ही एक और क्राइसिस आया कि उस वक्त में चाइना के अंदर बड़ी भयंकर बारिश हुई। 4-5 महीने इतनी बारिश हुई थी कि वहां खाने के लिए अनाज भी खत्म हो गया था। यानी इस टाइम पीरियड में चाइना कंप्लीटली पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। यहां से उभरने के लिए चाइना को, इस क्राइसिस से उभरने के लिए चाइना को दोबारा से हमने गोचर चलते रहे, उन्नीस सौ 78 में शनि के ऊपर से जहां नेटल के अंदर बैठा है वहां से गोचर हुआ। देखिए, मकर से जिस टाइम ट्रांजिट हुआ था, एक नई स्कीम आई और उस स्कीम की वजह से उसके अंदर इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ चाइना के अंदर कि पूरे देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब गई। इस समस्या से उबरने के लिए पूरे 18 साल लगे। 18 साल बाद शनि जब अपने नेटल के ऊपर आया 1978 में, तो चाइना ने दोबारा से कुछ नई पॉलिसी स्टार्ट की, कुछ नए रास्ते खोलने की कोशिश की। ये चलता चलता जब अपने से चौथे पहुंचा, उन्नीस सौ 85, 86, 87, ये 3 साल शनि नेटल से चौथे भाव में है। तो दोबारा से फिर चाइना के अंदर बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और पूरे देश के अंदर गृह युद्ध जैसे छिड़ गए। यानी बड़ा भयंकर गृह युद्ध हुआ था उस भ्रष्टाचार की वजह से।
जिसकी वजह से चाइना के बैंक आगे जाके दिवालिया भी घोषित हुए। यानी जितने भी सेंट्रलाइज्ड बैंक थे चाइना के, वो सब दिवालिया घोषित हुए थे। और उन सब की जो एक खींच निकली थी जाके 89 एंड में जाके चाइना के अंदर एक स्क्वायर था, चौराहा था, उसके ऊपर हजारों छात्रों को तोप लगा के उड़ा दिया था। स्क्वायर बुलडोजर घुमाया था सर जी। और वहां से ये दोबारा जब 1990 में शनि दोबारा से मकर राशि में पहुंचते हैं। देखिए, पहली बार यहां से ये चले थे, एक नए रास्ते खोजने, नहीं निकल पाए। अब दोबारा से फिर 1990 में जब ये यहाँ पहुंचा है शनि मकर राशि पे, तो इन्होंने दोबारा फिर नई पॉलिसियां बनाई। इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिफॉर्म, चाइना का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया गया 1992 में। ये सब उस टाइम मकर राशि में शनि के होते होते हुआ। और यहां से चाइना वन वे चला। यहां से चाइना वन वे चला 29.5 साल। ये चाइना चलता चलता पूरे संसार के ऊपर इसने कब्जा किया। अब ये शनि देखिए दोबारा फिर 2020 में शनि दोबारा फिर वही मकर राशि पे आता है जहां से ये स्टार्ट हुआ था। चाइना स्टार्ट हुआ था मकर राशि से 1990, 91, 92 में। 29.5 साल ऑल वर्ल्ड पे राज किया। 29.5 साल बाद दोबारा ये फिर से मकर राशि में पहुंचा है 2020 में, जनवरी 2020 में। चाइना के अंदर अभी तक की जो न्यूज है उनके अनुसार कोरोना स्टार्ट हो चुका था अक्टूबर में। जो शनि का रूल है कि ये जब भी स्थान परिवर्तन करता है तो 6 महीने पहले अपने सिम्टम्स देने स्टार्ट कर देता है। ये 3.25 साल यानी कि 2021 लास्ट में जाके शनि स्थान परिवर्तन करेगा। सॉरी 2022 में, 2020, 21, 22 में जाके तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके ये राशि परिवर्तन करेगा, कुंभ राशि में जाएगा। इन 3.25 साल में जब पिछली बार, जब लास्ट बार 1960, 61, 62 में शनि यहां पे आया था, उस टाइम चाइना को पूरी तरह से बर्बाद किया था। उसको संभलने में 18 साल लगे थे। इस बार इसको संभलने में पूरे 29.5 साल लगेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि ये 3.25 साल शनि इसको 30 साल बैक ले जाएगा। जहां से 1990, 91, 92 में इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, वहीं पर पहुंचाएगा इसको। युद्ध हो सकता है गुरुदेव फिर तो ये? हाँ जी, फिर तो युद्ध हो सकता है इतना बेग जाने का मतलब तो? क्या चीज? लड़ाई युद्ध हो सकता है बेग जाने का मतलब 91 में जाए जब तो? वॉर देखिए, वॉर वगैरह मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा। एक चीज कंफर्म है कि इन 3.25 साल में, इन 3.25 साल में शनि चाइना को इतनी बुरी तरह से तोड़ देगा
कि इसको अपना 1990 91 92 वाला टाइम याद आ जाएगा। सॉरी 1990 91 92 नहीं, 1960 61 62 वाला। ग्रह हो सकता है चाइना में। क्योंकि 60 इंडिया और चाइना का। नहीं, ग्रह चाइना बे आने का मतलब वहां पर ग्रह युद्ध हो सकता है। देखिए 1960 61 में चाइना के तिब्बत से 1985 86 87 में चाइना के अंदर गृह युद्ध हुआ था। हाँ। उससे पहले 1959 60 61 में भी गृह युद्ध हुआ था चाइना के अंदर। 62 में हुआ था। और और अभी उस गृह युद्ध के बाद इसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था ताकि अपनी पब्लिक का ध्यान उस सबसे बढ़ जाए। वही कर रहे हैं ना अभी भी हांगकांग का चल रहा है ना सर। ये चाहे जो मर्जी करे, ये चाहे अभी जो मर्जी करे। लद्दाख में उसने जो सेना को तैनात किया अपना उसमें, देखिए ये चाहे जो मर्जी करे, लेकिन आने वाले 3.25 साल सनी इसको फाइनली पूरी तरह से जमीन में मिला देगा। वो सर एक प्रश्न बर्बाद कर देगा। पूर्णा जी रुकिए जरा। सर एक प्रश्न। जी सर। सर मैं ये बोल रही थी जैसे 62 के बाद में सर ये शनि ने इसको बर्बाद किया और उसके बाद में 91 से इसकी रिकवरी हुई और आज तक हुई 2020 तक। तो अब इसका बर्बाद होने का फिर से रीजन क्या है और आबाद होने का रीजन क्या रहा? मैडम मैं वही चीज मैंने आपको समझाई कि शनि का 29.5 साल का जो चक्कर होता है वो एक बार अगर बर्बादी की तरफ लेके जाता है तो पूरे 29.5 साल सांस नहीं लेने देता। ये आप इंसानों की कुंडली के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं और अगर ये पॉजिटिव में चलता है तो ये 29.5 साल उस इंसान को शिखर पे पहुंचा देता है और 29.5 साल बाद उस शिखर से फेंकता है। फिर जैसे कि आपको अभी दिखाया भाई नरेंद्र मोदी की चार्ट के अंदर कि वहां पर शनि सप्तम उसके नेटल के सप्तम भाव में जिस टाइम पहुंचे वहां से इन्होंने पहली बार पॉलिटिकल एक पद लिया पार्टी। और आज 29.5 साल बाद जब दोबारा से शनि वहां पहुंच रहे हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन 29.5 साल खत्म हो जाएंगे और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे और जब शनि का टाइम पीरियड 29.5 साल का कंप्लीट होएगा जी सर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर उनके चार्ट देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। यदि दूसरे भाव से यदि तीसरे भाव में आएगा तो तीसरे भाव का फल देना शुरू कर देगा वो। हाँ जी, 2.5 साल बाद वो दूसरे भाव से तीसरे भाव में आता है तो तीसरे भाव के फल देना चालू कर देंगे शनि महाराज। सर दूसरे और तीसरे का फंडा ही नहीं है यहाँ पे। देखिए आप एक चीज नहीं समझे अभी तक, हमने शनि का सिर्फ जहां बैठा है उस भाव को लेना है और वहां से चौथे भाव को लेना है। ठीक है सर। सिर्फ उन दो भाव का जिंदगी के अंदर अप और डाउन वो करेगा, चाहे वो किसी भी भाव में है, लेकिन उस भाव के किसी एक पाथ का। अब मान लो सप्तम भाव में बैठ गया तो जरूरी नहीं है कि मैरिज लाइफ को ही डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है कि बिजनेस को डिस्टर्ब कर दे, मैरिज लाइफ चलती रहे साइड बाय साइड। कईयों के हो सकता है मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, बिजनेस परफेक्ट चलता है। तो ये नहीं कहेंगे कि उस भाव को कंप्लीटली डैमेज कर देगा, उस भाव से रिलेटेड किसी एक पाथ को, किसी भी एक चीज को डैमेज करेगा, दूसरी चीज को अप कर देगा। जब उसका 29.5 साल का चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चीज को उठा देगा, एक बार गिराएगा तो दूसरी बार उठाएगा। यही है शनि का न्याय। अच्छा, बहुत सुंदर सर। इस चीज को आप प्रैक्टिकली
किसी भी चार्ट के ऊपर आगे देखिए, आपको एक इसका और चार्ट उम्र- दिखाता हूं मैं, देखिए। इसका उम्र से कोई संबंध है? हाँ जी, इसका उम्र से कोई संबंध है? वो तो 30 साल का चक्र में 30 साल की उम्र होनी ही है पूरी, जी फिर अगला चक्र होगा तो वो 60 साल में होगा। वो तो जन्म स्थान से लिया जा रहा है शनि को। जन्म स्थान से लिया रहा है, ठीक है। सर ये चाइना वाली एक कुंडली का सवाल टाइम क्या पूछूं? था उसका, चाइना का? चाइना का 21/9/1949 रात को 12 बजे बीजिंग। 21 बीजिंग ना? जी, हमारे देश की एक बड़ी ही जानी मानी बहन जी, मायावती। मायावती। पंचम भाव में शनि विराजमान है। सर ये शनि से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी, आपने बताया कि शनि जहाँ भी आएगा, मतलब जिस भाव में भी आएगा, उस भाव से चौथे भाव को देखेगा, उस भाव मतलब चौथे भाव को नहीं प्रभावित नहीं करेगा। देखेगा नहीं, मतलब देखिए जहां पर शनि प्रभावित विराजमान है उस भाव को, और वहां से चौथे भाव को, इन भाव का जिंदगी के अंदर अप और डाउन हमेशा रहेगा। इसके लिए ना आपको कोई डिग्री देखनी, ना ही महादशा देखनी, सिर्फ 2.5-3 साल का कैलकुलेशन आप तो ये अपने अच्छा भी चीजों पे होगा, कर भी सकते होगा। हैं। सर इसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। बिल्कुल, एक चक्कर अच्छे का होगा, एक चक्कर बुरे का होगा। एक साथ दोनों भावों को प्रभावित करेगा, चौथे भाव को भी और दशम भाव को भी। जी, दशम को क्यों करेगा? दशम को चौथे क्यों भाव को करेगा? करेगा? चौथे को ही करेगा ना, जहाँ बैठा है वहां से चौथा भाव देखो। और जहां पर बैठा है और उस भाव को भी। जी, जहाँ बैठा तो उसका 6 महीने पे 2.5 साल 3 साल पहले उसका रिजल्ट दे दिया ना उसने। दोनों को नहीं करेगा, जिस भाव से संबंध बनेगा नहीं, गोचर के शनि का, 10वें मतलब जन्म के शनि या चौथे शनि से। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो मैडम। अष्टम भाव को बर्थ के शनि से चौथा भाव, जैसे 6th में बैठा है तो 9th को। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं ना, ये चौथे भाव 5वें बैठा हुआ, अब ये जैसे 8वें में आएगा मालूम पड़ जाएगा क्या रिजल्ट आता है इसका। ये अभी बड़ा झटका आएगा इसको। देखिए चौथा भाव जहाँ देखेगा वो वहां पर एक वाला भाव। मैम देखो, जैसे कहीं किसी है और 7th में आएगा, में आएगा ना, हाँ, जैसे कभी देखो बैठा है वो 6th में आया, अब वो नेगेटिव हो गया वहां से, जैसे तो अब जो वो 8th 9th में आएगा तब और ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा झटका देगा। एक नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। नहीं, वो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा और ज्यादा वो देगा झटका। 1956 का इनका बर्थ है मायावती का।
जी मायावती की यात्रा शुरू होती है 1984 में। नहीं गुरुदेव, ये चौथे ये पांचवें बस से ये यदि आठवें भाग में आएगा, ये तो क्या रिजल्ट देगा? सर वो अभी चल रहे हैं ना, पहले स्टार्ट तो होने दीजिए ना। यानी जन्म का अच्छा ठीक बात है। पंचम राशि में है और जन्म का शनि 1984 में। देखिए कभी जो चीज मैंने बताई कि शनि जब भी आता है तो 6 महीने पहले, अब हम लेके चलते हैं 3.25 साल का कार्यकाल शनि का, लेकिन शनि का कार्यकाल ये समझ लीजिए कि 6 महीने पहले इनडायरेक्टली इनविजिबल। जी बिल्कुल सही है सर। अगर हम देखें, सॉरी, यानी कि अपना एक जो पूरा चक्कर कंप्लीट करके शनि जो पहुंचा है दोबारा से अपने नेटल के ऊपर 1984 में। तो मायावती ने पहला कदम रखा पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये यहां से स्टार्ट हुए, यहां से चौथे भाव में था आशुतोष जी, जहां पे शनि विराजमान थे वहां से जब ये चौथे भाव में पहुंचा, अष्टम भाव में 1995 में पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बनी। जी 1995 में ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी। अब ये चलते चलते इनका चक्कर कंप्लीट करते हैं। इसको दोबारा से देखिए, स्टार्टिंग हुई थी जब पंचम भाव से गोचर किया था पहली बार इन्होंने 1984-85 में राजनीति के अंदर कदम रखा था। अगर आपको याद हो तो 2014 के इलेक्शन में मायावती की पार्टी पूरी तरह से हो गई थी जी, ना ही उसके पास कोई सांसद बचा था और एमएलए भी गिने चुने थे। यानी जिस स्टेज से वो स्टार्ट हुई थी 1984 में, जिस स्टेज से स्टार्ट हुई थी, 29.5 साल बाद
सनी ने उसको दोबारा उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। और मायावती का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से डैमेज। लेकिन अभी हाथ पैर और मारेगी वो, अभी हाथ पैर मारेगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री वो जब वो बनी थी ना, उस टाइम सनी इसका अष्टम भाव में था। अभी जो 2019 के इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर कुछ एमएलए आए हैं निकल के, एमपी वगैरह, वो गठबंधन की वजह से। 2024 का जो इलेक्शन होगा, 2024 का जो इलेक्शन होगा, यूपी के अंदर से हाथी की विदाई हो जाएगी, सिर्फ वो कागजों में रह जाएगी। 29 के बाद तो अभी चेंज होना चाहिए था गुरुदेव। है जी, 29 साल बाद तो अभी चेंज होना चाहिए था। 30 साल का हुए भी, 29 साल हुए होंगे जब ही तो बर्बाद होगा ना पूरा। 29.5 देखिए यहाँ 24 में हो जाएगा। जब यहाँ पंचम भाव के ऊपर से गोचर हुआ था, उस टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा था। अच्छा, ठीक बात। लेकिन मुख्यमंत्री बनी थी जब अष्टम भाव से शनि गुजरा था, यानी कि अपने से चौथे भाव में। जी, जब अपने से चौथे भाव में शनि गुजरा था, उस टाइम वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उनका यहाँ से स्टार्ट होगी, डाउन होती हुई यहाँ पे फिर डाउन हो जाएगी बिल्कुल। ये मतलब पूरा एक राउंड है शनि का। ये तो अच्छा हुआ ना, मतलब चौथे भाव में आया तो अप एंड डाउन किया, मतलब उसको अप किया, अच्छा किया। नहीं, यहाँ से अप होने के बाद डाउन ही हुई वो। मैडम एक बार अप हुआ है, दूसरी बार डाउन होएगा। हाँ, दूसरी बार होगा ना, तो दूसरा चक्कर स्टार्ट होएगा ना 2024 के बाद। सर ऐसा कोई नहीं, वैसे ये तीसरा चक्कर हो गया ना। नहीं, तीसरा नहीं हुआ ना मैडम। देखिए फाइनली तो 2014 में वो खत्म हो चुकी हैं। अगर आप उनका 2014 का टाइम देखें तो 2014 में उनकी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप डैमेज हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में ज्वाइंट करके उनकी कुछ सीटें आई हैं। लेकिन जो 2024 का इलेक्शन होगा वो फाइनली पूरी तरह से डेड, क्योंकि वहां पे उनका 29.5 साल का चक्कर कंप्लीट हो रहा है। एक बार पहली बार वो वहां से मुख्यमंत्री बनती हुई चली थी और ऑलरेडी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी जो उत्तर प्रदेश मर्जी सरकार आई उसके अंदर उनका योगदान रहा है। अब देखिए इस चीज को, एक चीज और समझिए, इसके अंदर अचानक से कोई भी चीज डैमेज नहीं होती। चीजें कभी भी अचानक से डैमेज नहीं होती, अचानक से अप नहीं होती। देखिए जैसे इनका शनि यहाँ पे है पंचम भाव में, यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है, यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है, ट्रेलर आता है पिक्चर का, यानी पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनती हैं जब यहां से चौथे भाव में गया शनि। मतलब कि जिस भाव में शनि है वहां ट्रेलर होता है और उससे चौथे भाव के अंदर फाइनल पिक्चर होती है। तो सर शनि का दूसरा राउंड हमेशा अच्छा होगा मैडम। वो देखिए वो चीज आपने कैसे समझनी है, देखिए मैं बताता हूँ ना, वो चीज आपने कैसे समझनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसी चार्ट पे कि हम उस चीज को कैसे समझेंगे, यानी उसके स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ये तो एक बड़े पॉलिटिकल वो थे। आप में से किसी का भी कोई चार्ट अपना देना चाहे। सर मेरा ले लीजिए, मेरा तो कर रहा है ना अभी। हाँ, 14 सितंबर से मीता जी का चार्ट जो था, मीता जी के चार्ट के ऊपर अपना 29 साल का चक्कर कंप्लीट करके शनि अब दोबारा स्टार्ट हुआ है। जी मीता जी बताइए। हाँ हाँ,
24/6/1962 24/6 1962 62 बर्थ टाइम सुबह 10 बजे सुबह 10 बजकर 10 बजे पूरे 10 बजे। बर्थ कहाँ का है? 10:20 ऐसा कुछ है। अच्छा, बर्थ कहाँ का है? बर्थ है जमशेदपुर सर, ठीक है जी। जमशेदपुर। ये आपका चार्ट है, शनि आपका छठे भाव के अंदर है, ठीक है। यानी अब आपके दो भाव कौन से इफेक्टेड हुए, छठा भाव और 9वां भाव। अब हम इसको लेके चलते हैं ट्रांजिट के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान की लाइफ, इसमें प्रेडिक्शन आप लोगों ने कैसे करनी है पर्सनल चार्ट वाइज, कि नॉर्मली इंसान के जो तकरीबन 15 साल होते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं कोई भी एक मेजर इवेंट के, क्योंकि बच्चा पढ़ता लिखता है। कौन बोल रहा है? देखें हेलो? तो शनि जो है यहां से सप्तम, देखिए जहां बैठा है वहां से सप्तम 15 साल में पहुंचेगा। हम बैक जाते हैं, हमने सामने वाले की लाइफ के 15 साल बाद का एक इवेंट चाहिए कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, सिंपल। उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है। ये इनके बाई बर्थ शनि आ गया। अब इसको हम लेके जाएंगे यहां पर, पहले तो चौथे भाव में, नेटल से चौथे, यानी कि ये हमारा टाइम हुआ 1968, 69, 70। ये बड़ा एक छोटा टाइम पीरियड होता है, बच्चा होता है, तो इतना इसको हम मेजर नहीं लेंगे। अब इसको लेके जाएंगे हम 12वें में। नाइनटी 76, 77, 78। मीता जी हाँ सर, बोलिए। कुछ आपको याद है? 76, हाँ, 75 में मैंने 15 इयर्स में बोर्ड कंप्लीट किया था। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, और उसके बाद मैंने कॉलेज मांगा, वहाँ एडमिशन जो सब्जेक्ट चाहा वो मिला, और फादर को बहुत प्रॉफिट हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि हमने एक चीज देखी कि आपका जब शनि आप जहां पर नेटल है उसके ऊपर जब दृष्टि पड़ी सप्तम भाव से, वो टाइम पीरियड आपका एक अच्छा टाइम पीरियड रहा, ठीक है। हाँ। अब इसको लेके जाएंगे, अब इसको लेके जाएंगे यहाँ से 10वें में। यहाँ से 10वां हुआ हमारा 7, 8, 9, 10, यानी कि तीसरे भाव में। ये जो टाइम पीरियड आपका 83, 84, 85, ये टाइम पीरियड भी आपका काफी अच्छा रहा होगा। हाँ, इसमें मुझे जॉब लगी, फिर बहुत MNC में जॉब लगी थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैरिज भी हो गई, तो मैरिज के साथ साथ वहां जाके मुझे जॉब लग गई। यहाँ गई वहां जॉब लग गई। अब देखिए यहाँ पे इनका अगर आप देखें तो शनि ने अब तक का जो टाइम पीरियड कवर किया है वो काफी बेटर टाइम पीरियड कवर किया है, लेकिन अब क्या है कि इसको दोबारा से नेटल के ऊपर पहुंचना है,
और इसने यहाँ पे इसका माइनस टाइम स्टार्ट करना है, अचानक से स्टार्ट नहीं होता। यानी छठे भाव में जब दोबारा ये पहुंचेगा तो यहाँ पे इनका एक नेगेटिव टाइम स्टार्ट करना है इसने। उसकी शुरुआत कहां से होगी? जब ये अपने 10वें से निकलेगा, यानी कि 85 तक ये 10 नेटल से 10वें स्थान तक रहा, और 85 के बाद इनको धीरे धीरे परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उन परेशानियों की फीलिंग जब ये शनि आया इनका, हाँ सर, घर से 70 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हो गया। फिर मैं 2-3 साल की, फर्स्ट चाइल्ड मेरा डेथ हो गया, सेकंड चाइल्ड का डेथ हो गया है, ये सब कंटिन्यू चला। ये सब चीजें आपके साथ शनि आया 1990 में, 89 से सर शुरू हुआ। क्या बात है मैडम, 1990 में शनि आया मकर राशि पे, लेकिन 6 पहले स्टार्ट हो जाता है। तो हम समझ के चलेंगे 89 मिड के बाद से आपको अचानक से समस्याएं, देखिए छठा भाव है, छठे भाव से क्या है? बीमारियां हैं। छठे भाव से क्या है? लिटिगेशन है, रुकावटें हैं हर चीज के अंदर। तो यहाँ से आपको वो सब समस्याएं अचानक से स्टार्ट होगी, जबकि वो स्टार्ट हुई थी 85 के बाद, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती यहाँ आके उसने अपना फाइनल रोल प्ले किया। 88 से सबसे प्रॉब्लम ज्यादा हुआ मुझे। 88 में 70 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर आ गया, कोई पीछे लग के किया। फिर वहां से 89 में मेरे फर्स्ट चाइल्ड का डेथ हो गया है, फिर 90 में सेकंड चाइल्ड का भी डेथ हो गया है, ऐसा करके चला। फिर 93 तक 4 तक मेरा चला है। 93 में फादर का डेथ हुआ है। अब इसको, ये जो समस्याएं स्टार्ट हुई हैं, अब इनको आगे लेके जाते हैं हम। ये नेटल के चौथे स्थान में पहुंच गए 98 में। यहाँ पे आपको ये फिल्म दिखाएगा, देखिए वहां पर एक ट्रेलर था। असली जो समस्याएं हैं 98, 99, 2000, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा ट्रांसफर हुआ है इधर उधर। ओके। लेकिन 89 से मैंने 94 तक बहुत बहुत मुश्किल दिन। अभी देखिए ना, ये हमारा जो स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ की बजाय आपका स्टार्ट हो गया 85 से, यानी जब 10वें 88 से मैडम, 88 से तो आपका स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या है कि जब स्टार्टिंग होती है तब प्रॉब्लम छोटी छोटी होती है, धीरे धीरे उसकी फिल्म स्टार्ट हुई, फिल्म फाइनल हुई आपकी जाके जब शनि अपने स्थान के ऊपर पहुंचा, वहां पे इसने अपनी फिल्म स्टार्ट दिखाई आपको। यहाँ से जब ये निकलता हुआ धीरे धीरे जब ये अपने चौथे भाव में पहुंचा, यहाँ आके यहाँ से इसने अपनी रिलीफ देना आपको स्टार्ट कर दिया। रिलीफ दिया यहाँ पे, ठीक है। ये रिलीफ, अब पहला चक्कर आपका यहाँ से, अब ये दूसरे चक्कर में, पहला चक्कर इसने आधा, यानी कि 10वें भाव से निकलने के बाद 11वां, 12वां और 1, 2, 3, यानी कि ये 6 भाव इसने आपके पूरी तरह से डैमेज रखे। यहाँ से इसने रिलीफ देनी स्टार्ट करी, और ये रिलीफ चलती चलती अब इसको दोबारा हम लेके जाते हैं सप्तम पे। अब देखिए 2005, 6, 7, मीता जी। हाँ बोलिए सर। 2005, 6, 7, 5 में मुझे घर दे दिया है। ठीक है। 6 में मुझे फिर से नौकरी दिया है, दोबारा से नौकरी दिया है, यानी कि जो रिलीफ हमें यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उस रिलीफ का यहाँ पे फाइनल इसने अपनी फिल्म शो कर दी। अब ये आगे चलता चलता दोबारा से 10 में पहुंचेगा। हाँ, अभी तो 10 में ही पहुंच गया है। नहीं 7, 8, 9, 10। अगर हम देखें 2013, 14, 15। हाँ सर, 2013, 14, 15 यहाँ से आपका और अच्छा होना स्टार्ट हुआ। हाँ। ये चलता चलता अब दोबारा से आपका सेकंड राउंड पे ये मकर राशि में पहुंच गया। पिछली बार इसने मकर राशि में आपको बड़ी भयंकर समस्याएं दी थी,
हाँ सर। अगर इस बार आप देखेंगे तो पिछले 8 महीने से आपको बड़ी रिलीफ फील हो रही होगी, हेल्थ वगैरह को लेके या और किसी चीज को लेके। नहीं, पहले इतना टेंशन रहता था, वो मेरा खत्म हो गया है, और हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है। ओके, तो इस तरह से गुरुदेव पहले 10वें भाव से 6 भाव में आया था, इतनी ज्यादा टेंशन थी, अब के पॉजिटिव हुआ तो इसका क्या कारण था? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? बिल्कुल बिल्कुल, एक राउंड पॉजिटिव चलेगा, दूसरा राउंड नेगेटिव चलेगा। या 7.5 15 साल भी हो सकते हैं वो। देखिए वो 15 साल भी हो सकते हैं। देखिए होता असल में क्या है कि जहां से स्टार्ट होती है समस्या, उस समस्या का वो ट्रेलर स्टार्ट होता है, उस ट्रेलर की फिल्म स्टार्ट होती है वहां से चौथे भाव में। अच्छा, किसी का फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड खराब हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आदमी अभी तक तो कोई चार्ट आया नहीं सामने। नहीं, पूछ रही हूँ ऐसे ही। बहन जी, अभी तक तो कोई ऐसा चार्ट आया नहीं सर, जिसका वैसे पहला फेज भी खराब ज्यादातर हो और दूसरा। सर वैसे 30 साल का भी राउंड पूरा खराब नहीं जाएगा ना, 15 साल का खराब जाएगा और फिर 15 साल बाद वो थोड़ा थोड़ा फिर से ठीक होना शुरू होगा। बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल। यानी मतलब क्या है, इस सिस्टम से आप सामने वाली की लाइफ के, देखिए एक भाव में बैठे हैं वहां पे, उससे चौथा 2, उसके बाद के 7वां 3, फिर 10वां 4, यानी कि 4 राउंड का मतलब हो गया 4 × 12, यानी 12 साल। आपने 12 साल प्रेडिक्ट कर दिए, किसी डिग्री देखे बगैर, किसी महादशा को देखे बगैर, सिर्फ उंगलियों के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाई बर्थ उसका शनि कहाँ पे था, उसके ठीक 29.5 साल बाद दोबारा वहीं आएगा। आप उसको कैलकुलेट नॉर्मली भी कर सकते हैं। 15 साल बाद 7वें में था, उसके 3.5 साल बाद 15 3 18 साल बाद 10वें में था, वहां पर क्या हुआ, ठीक 29.5 साल बाद दोबारा वहां पे आ गया। उसके बाद फिर उसी तरह उसको आगे सरकाना है। तो सर जब परेशानियां शुरू होंगी उसके 29.5 साल बाद फिर अच्छी चीजें शुरू होंगी। नहीं, देखिए जहां से परेशानियां शुरू होंगी, परेशानियां खत्म कब होंगी, जब वहां से 10वें भाव में पहुंचेगा। 10वें भाव का मतलब क्या है कि आप लगा के चलिए कि 10 भाव का 9 भाव का मतलब आप समझ लीजिए 9 दूनी 18 और 9 28 28 में से आप निकाल दीजिए 2 26 नहीं, मतलब कि 7 8 9 10 3 दूनी 6 29 में से 6 निकाल दीजिए, 29 से 6 30 में से 6 निकल के 24 साल बाद 24 साल बाद अच्छे दिन शुरू होंगे जी। 24 साल बाद एक फीलिंग स्टार्ट होगी, अच्छी फीलिंग। नहीं गुरुदेव, जैसे इनका 12th हाउस में आया था, लेकिन वो फीलिंग बेस पे कब आएगी, ठीक 29.5 साल बाद फीलिंग आ जाएगी। 24 साल बाद के अब कुछ बेटर होना स्टार्ट हुआ है। गुरुदेव मेरा निवेदन ये है कि 12वें भाव में जैसे इनकी एजुकेशन हुई थी, एजुकेशन का तो था ही नहीं वो हाउस, इस बार हाउस नहीं, हमें उस एजुकेशन से मतलब नहीं है। अच्छा, देखिए अब इनका शनि 2 भाव का मालिक था, एक 6ठे का और एक 9वें का। एक मिनट, 6ठे भाव से आप क्या लेके चलते हैं, लिटिगेशन, हेल्थ इशू, और 9वें भाव से क्या लेके चलते हैं, हायर एजुकेशन। हाँ, अच्छा, इसलिए नहीं, चौथे में दृष्टि है ना शनि की। ठीक है मैम। सर ने क्या बोला है कि शनि, अभी तक आप लोग सिर्फ शनि और वर्षा जी समझ नहीं आया। नहीं, मैं सोच रही हूँ सोचने का काम मेरा है। अपनी लाइफ पे लगा रहे हैं सर। हाँ, लेकिन मैंने कुंडली में देखा था जी कि वो बंदे का 30-60 साल से आया था। याद कर रही थी कि कौन सी कुंडली थी,
जो मैं आपको दे सकती हूँ वही कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा वो चार्ट देखा है वनिता जी, इसके लिए वनिता जी का भी ज्यादा समय नहीं गया खराब, है ना? अरे सर, मेरा फर्स्ट इशू, सेकंड इशू दोनों का डेथ हो गया, फादर का डेथ हो गया, फादर इन लॉ का डेथ हो गया। नहीं, पर मैंने पूरा नहीं गया। साथ में बोलेंगे तो किसका सुने? होता त्यावेळेला अरे किसका सुने? सब लोग साथ में बोल रहे हो। जी सब लोग माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही बंदा बोले तो समझ में आएगा खिचड़ी पक रही है। विजय जी जी मेरा ले ले, मेरा भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चार्ट है, तो सनी से कहाँ पहुंचते हैं देखें। जरूर। विजय भाई मनोहर जी, आप तो क्विक हिल। हाँ हेलो। जी जी दुबे जी बोलिए। हाँ सर ये अमिताभ बच्चन का चार्ट में क्या है जो पिछले करीब करीब काफी दिनों से, मतलब एक चक्र तो बीत गया है, दूसरे चक्र में भी सक्सेसफुल है। पहले चक्र में जंजीर से शुरू हुआ, शोले वगैरह सक्सेसफुल हुआ, सेकंड राउंड में कौन बनेगा करोड़पति। दुबे जी मैंने एक चीज बोली है कि किसी भी एक पाथ को, पूरे भाव को नहीं, पूरे भाव को डैमेज नहीं करेगा, उस भाव से रिलेटेड किसी एक पाथ को। अब देखिए मीता जी का छठा भाव, छठे भाव से हम कितनी चीजें देखते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको हेल्थ इशू दिए वहां पे। यस। पूरे भाव मैंने कई लोगों के ऐसे देखे हैं, जैसे सप्तम भाव में होता है तो कुछ लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, कुछ लोगों की बिजनेस डिस्टर्ब रहते हैं, मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। किसी भी एक पाथ को लेगा, कंप्लीट को नहीं लेगा। इस चीज को और क्लियर करना पड़ेगा विजय भाई। सर क्लियर तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना इसके ऊपर, धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने भी इसको है ना बड़ी जगह से ढूंढ के, इसके ऊपर किसी ने गाइड नहीं किया, बड़े सालों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कहीं से कोई पॉइंट उठाया, कहीं से कोई पॉइंट उठाया, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पेड क्लास देता है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। अब भाई पैसे तो इतने हमारे पास है नहीं दुबे जी जो हम पेड क्लास। सर मेरी कुंडली पे तो लागू हो रहा है। विवेक जी अपन क्या करेंगे, सर ने जैसे समझाया ना, अपन अपनी कुंडलियों में देखेंगे। आप देखिए अपन, बिल्कुल सर आपकी डेट ऑफ मेरी बर्थ कुंडली क्या पे थी? तो लागू हो रहा है। सर मेरी कुंडली हो रहा है नहीं 100%। समझ में आएगा फिर हम सर से पूछ लेंगे। सर डेट ऑफ बर्थ दे रहे थे कोई? सर मैंने सर अभी हाल ही अपनी कुंडली पर लगाया इसको, तो जब मेरी जन्म स्थान में मेष लगन में, मेष राशि में है जी, जब शनि तुला में आया, सप्तम भाव में सीधे दृष्टि डाल रहा है, गोचर में शनि में था, उस वक्त से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई जी। सीधे सप्तम भाव पर उसने गोचर के शनि पर दृष्टि डाली। नहीं प्रथम भाव क्या है? सेल्फ को इंक्रेज किया इसने। हाँ मेरा एकादश भाव में बैठा है शनि, नीच पे है, मैं मेष राशि के। अन्नू जी वो अपनी डिटेल दे रहे थे, म्हणजे याचा मतलब है कि आता मरस्तवर। सर मनोहर जी का डिटेल लीजिए सर। हाँ वो मनोहर जी डिटेल दे रहे थे। 14/02/1969 1969 जी। बर्थ टाइम 1:47 AM। सर बर्थ कहाँ का है? कलकत्ता। मला तसंच समजण्यात ही गोष्ट मी एका अरुणा देखिए शनि इनका पंचम भाव में है, पंचम भाव और अष्टम भाव,
इन दो भाव के साथ छेड़खानी करेगा। पंचम भाव क्या है? एजुकेशन है, चाइल्ड है, कहीं ना कहीं आपका अगर कहें तो भाग्य उदय का भी एक स्थान है, क्योंकि पंचम और नवम जब इकट्ठे होते हैं तभी भाग्य उदय होता है। अष्टम, अष्टम मतलब कि एक तरह से अगर आप देखें तो जितना हमारा रिसर्च काम है जी, रिसर्च वाला काम जी। अब हम जाते हैं इनके गोचर के ऊपर कि कब कब इन्होंने क्या किया होगा। सीधी सी बात, हम इसको 15 साल पे ले जाते हैं। इनका बर्थ है तो जब ये 69 का कहाँ गया, नहीं होगा 84 के आसपास आएगा। 84 85 के आसपास। 2 पतल्या असतील तर that in 11th house 11th हाउस, यानी कि 81, 82, 83। सर आपका नाम क्या है? मनोहर। मनोहर जी, मनोहर जी 81, 82, 83 कोई सब्सटेंशियल कुछ याद नहीं है उस समय का, तो ऐसा चलिए आप 10th में होंगे ना तभी। हाँ आगे चलते हैं। नहीं 10 तो 85, 86 ठीक है। हाँ वही, ओके। सर 88, 89, 90 अच्छा था, इंजीनियरिंग टॉपर थे यूनिवर्सिटी। अगर टॉपर थे तो आपको अगर मैं कहूं कि 95 यहाँ पे जॉब लगी है या जॉब के अंदर प्रमोशन हुआ है? सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव बता दीजिए, अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था? अच्छा बोला जा सकता। हाँ जी, वैसे बहुत सब्सटेंशियल अच्छा है, बुरा में उसको क्वालिफाई करना मुश्किल है। पर ठीक है, चेंजेस थे जिसने आगे इम्पैक्ट काफी यानी किया। अगर एक चीज मैं कहूं कि मेजर टर्न के अंदर लाइफ के अंदर मेजर टर्न 95, 96, 97 से स्टार्ट हुआ। हाँ वो ठीक है, एक मेजर चेंज आया, बात पक्की है। अगर यहाँ से ये ना ही ज्यादा पॉजिटिव है ना ही ज्यादा नेगेटिव है तो फिर मोहन जी को और विजय जी को छोड़ के बाकी सब प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। दो 2003, 4, 5 मनोहर जी वापस से वैसा ही जैसे 95, 96 में था। नहीं 95, 96 में क्या था? नहीं जैसे उस समय एक चेंज था मेजर, वैसे वापस से घुमा फिरा के में दोबारा चेंज आया। पॉजिटिव ही नेगेटिव था? पॉजिटिव बोल सकते हैं, दोनों में पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया। सर देखिए होता क्या है कि किसी एक पॉइंट को अगर हम इसको पीछे जाएं, देखिए यहाँ से जब पंचम भाव के ऊपर शनि ने गोचर किया, यानी कि हाँ थोड़ा
यानी कि जो 95 96 के अंदर था ये, यहाँ पर किसी एक पॉइंट को आपके, यानी पंचम भाव, देखिए पंचम भाव से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, एजुकेशन होती है, चाइल्ड होते हैं, और थर्ड अगर हम इसको कहें कि एक एजुकेशन के अंदर ठीक है, 97 में बेटी जन्मी तो वैसा ठीक है जी, चाइल्ड बर्थ हुआ 96 चाइल्ड बर्थ हुआ, ओके। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या हुआ, किस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हुआ? एजुकेशन, चाइल्ड, और थर्ड अफेयर भी हम ले सकते हैं पंचम भाव से। नहीं, शादी हुई 95 में, शादी हुई और बेटी हुई, तो ये दो, इस बीच ये दो चीज पर्सनल लेवल पे हुई, एजुकेशन का तो कोई संबंध नहीं था इस समय। नहीं, ये आपकी पॉजिटिव चीजें हुई। नेगेटिव क्या हुआ यहाँ पे? बिजनेस टर्बुलेंस तो चालू थे। ओके, बिजनेस के अंदर कुछ चेंज ऑफ बिजनेस था। वैसे पॉजिटिव कि उसने जो बिजनेस सेटअप करना चालू किया वही, मतलब 95 96 पे मान लो वकील चालू किया हमने, ओके, तो दैट वे पॉजिटिव गया। और बाद में जाकर के उसमें लिटिगेशन आया, वो अलग चीज है, पर ठीक है 95 96 से कहा जाए कि रीजनेबली पॉजिटिव कहा जाएगा। ओके, यहाँ से, यानी यहाँ से ये सब चीजें हमारी पॉजिटिव हुई। अब यहाँ से ये चीजें पॉजिटिव हुई है, तो हम इसको आगे जाके नेगेटिव यहाँ से नहीं लेंगे। अब देखिए, इसको हम आगे लेके चलते हैं आपके। अब वो जितना वहां पे पॉजिटिव हुआ था आपका, उस क्योंकि वो थी एक सिर्फ ट्रेलर, उसकी फिल्म यहाँ पे आपको मिलेगी 2002, 3, 4 में। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ से चेंजेस काफी चालू हुए। यानी जो वहां पे आपका ट्रेलर स्टार्ट हुआ था ना, फिल्म यहाँ पे आगे तैयार हुई है। यानी वो जो आपने बिजनेस के अंदर जो भी डेवलपमेंट किए, जो चेंज किए, यहाँ आके उन चीजों का आपने बेस पे देखा होगा कि यहाँ आके वो चीजें कैसे हमारे साथ वर्क करती हैं। अब यही चीज जब आगे चली, देखिए यहाँ से सप्तम, यानी कि कन्या राशि के अंदर जब हम पहुंचते हैं, कन्या राशि के अंदर शनि पहुंचा आपका 2010, 11, 12, 2010, 11, 12 के बाद अचानक से प्रोग्राम के अंदर चेंज आता है, और यहाँ से अगर मैं कहूं तो कुछ ना कुछ डाउनफॉल की तरफ 2012 गड्डी जानी स्टार्ट होती है। हाँ ठीक है, 2013 से, ठीक है, 12-13 6 महीना तो आगे पीछे आपने कहा ही। असल में क्या है कि ये 3 साल इसने, ये 3 साल हमारे रहे इसमें, 2010, 11, 2012, ये 2012 तक इसने बिल्कुल ओके रखा। देखिए आपका जब पंचम भाव से शनि ने गोचर किया था, वहां से उसने एक आपको स्टैंड बाई दिया। उस स्टैंड बाई को जब अष्टम में पहुंचा तो उसको स्टैंड किया। स्टैंड करने के बाद यहाँ 2012 तक आपको उस चीज का जितना भी रस लेना था वो रस ले चुके। अब यहाँ से आपका एक फीलिंग है 2012 के बाद के कुछ गड़बड़ है। अब वो फीलिंग करेक्ट है। अब ये फीलिंग वो चलती चलती कहाँ जाके सीरियस होगी, 7, 8, 9, 10, यानी कि पिछले 2.5 ये आप पहुंच गए 2017 में, 2017, 18, 19, वो जो थी ना, वो फीलिंग अब सीरियस होगी। हाँ नहीं, उसके पहले इनफैक्ट 17 बोल रहा है, 2015, 16 ही बहुत सीरियस गया है। नहीं वो देखिए वो फीलिंग वहां से एक स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट होके आती यानी ये इसका फिर पड़ाव है यहाँ पे 2017, 18, 19 से पड़ाव है उस चीज का। ठीक है, वो जो सप्तम भाव से जो गुजरे 2012 के बाद एक फीलिंग स्टार्ट हुई थी, उस फीलिंग का पड़ाव है ये 2017, 18, 19। इस पड़ाव टाइम ये शनि पहुंचा है, तो यहाँ पे वो जो फीलिंग थी
वो फीलिंग अब गट्स बन गई, यानी कि वाकई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब अगर आप एक चीज देखेंगे, पिछले 8 महीने से, पिछले 8 महीने से वो जो फीलिंग 17, 18, 19 में आके आपने देखा कि वाकई एक कुछ गड़बड़ है, और अब वो जो गड़बड़ है वो आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि भैया ये गड़बड़ है, यहाँ सब पंगा हुआ है। अब वो फिल्म आपको दिखाई देगी फाइनली, उस गड़बड़ की फिल्म। अभी तो वो ट्रेलर चल रहे हैं ना छोटे छोटे। अब ये शनि जब आपके पंचम में पहुंचेगा दोबारा से, यानी कि 2024, 25, 26, ये आपका 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है, ये होगा अच्छे से क्राइसिस का। अभी तक आपने सिर्फ झटके झेले हैं, अभी तक आपने सिर्फ 3.5 के, 4.25 के भूकंप देखे हैं। जो बड़ा भूकंप आएगा 7.5 का, वो आएगा 2024, 25, 26 में। उसके बाद जिंदगी दोबारा से फिर करवट लेना स्टार्ट करेगी। देखिए, जब यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, यहाँ पे फाइनली आपको एक मेजर एक अर्थ वो भूकंप का झटका देके यहाँ से दोबारा फिर जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। यानी कि एक बार आपको फाइनली झटका देके, क्यों झटका देगा यहाँ पे? क्योंकि यहीं से आप चले थे, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप उसको घुमा के लेके गए। यहाँ पे आगे बिजनेस डैमेज करेगा पूरी तरह से। उस डैमेज की वो झलकियां आप देख चुके हैं पीछे। जब यहां से आप 2024, 25, 26 आपका कंप्लीट हो जाएगा, 26 के बाद फिर आप एक नए सृजन की तरफ निकल जाएंगे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि विनाश से सृजन की तरफ। लेकिन वैसे तो विनाश तो खत्म करके सृजन का काम चालू, वैसे तो आप बोलोगे तो 2017, 18, 19 में सृजन का काम ही शुरू किया है सर। वो हुआ है नहीं, वो आपकी नजर में हुआ है ना, हो सकता है। हमारी नजर में अभी बाकी है। अभी तक सिर्फ 4.5 का भूकंप आया है, 7.5 का नहीं आया। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक चीज कहूंगा, जिनका पंचम और अष्टम जो एक्टिव होते हैं ना शनि की वजह से, हाँ, वो लोग घबराते नहीं, चाहे पॉइंट का भी भूकंप आ जाए उनकी जिंदगी में, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत होती है कि वो बड़े बड़े अर्थक्वेक कर लेते हैं। सर वैसे मैं अष्टम में तो कोई जी अगले तो आ जाते हैं ना। नहीं, बस आप गुरुदेव ने अष्टम में तो कोई टेंशन बस। तो इस तरह से आप लोग बगैर किसी कैलकुलेशन के, किसी डिग्री के, किसी महादशा के, किसी भी चीज के बगैर सामने वाले की लाइफ की कुछ मेजर इवेंट विद ईयर कंफर्म कर सकते हैं। नहीं पढ़ दी, डबल पंजाब नहीं पढ़ती, चिंता मत मैं जानता सर जैसे अनु भाई तो बहुत चीज आओ। कुछ समझ आया? बोलर दे कोई बोलर दे। सर ये तो समझ में आ गया कि क्या हो, मतलब कब कब होगा, पर अच्छा होगा या बुरा ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं देखिए, अच्छा होगा या बुरा होगा वो आपने क्लियर करना पड़ेगा सामने वाले से एक डिटेल लेके। कि आपने सिंपल एक चीज देख लेना कि उसके 15 साल बाद जब हाफ आते रास्ते में शनि पहुंचा है, वहां पे उसके साथ अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था। अगर वहां पे बुरा हुआ है तो वो जाके अच्छा कहाँ होएगा, जब शनि जहाँ पे नेटल है वहां पे जाके अच्छा होएगा। अगर बुरा अच्छा हुआ है तो वहां जाके वो बुरा हो जाएगा। यानी उस चक्कर को जब आप पकड़ के चलेंगे जी,
शनि की पूंछ को पकड़ के जब आप पीछे पीछे चलेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी विद ईयर। आपने सिर्फ चार्ट के अंदर 4 ही पार्ट को कैलकुलेट करना है। शनि जहां बैठा है वहां पे, वहां चौथे को, वहां चौथा और वहां से 10वें सप्तम और 10वां। सिर्फ इन 4 पॉइंटों के ऊपर जब जब शनि जाएगा तब लाइफ के अंदर अप और डाउन होंगे। एक बार अप के चलोगे, आधे रास्ते जाके वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। जहां से अप हुआ था वहीं पे जाके वो फाइनली डाउन हो जाएगा। फिर वहां से दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा, वो वहां से डाउन, फाइनली डाउन हो गया। डाउन होने के बाद फिर वो सृजन की तरफ चलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बगैर आंख लगाए, बगैर कोई भी कैलकुलेशन किए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले का शनि किस भाव में बैठा है। तो मतलब कि सामने वाले की लाइफ के अंदर आप ये समझ लीजिए कि 4 भाव को आपने पकड़ा। जिंदगी के 60 साल के अंदर 4 भाव में 2 बार शनि का गोचर हुआ तो 8 राउंड हो गए। 8 राउंड का मतलब 8 या 24। आपने सामने वाले के 24 साल प्रेडिक्ट कर दिए विद डेट, विद ईयर। आपने पौने तीन साल के 8 पखवाड़े आपने प्रेडिक्ट कर दिए। ना ही आपने महादशाएं देखी, ना ही डिग्रियां देखी, ना ही कुछ देखा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले कई साल से इस पे काम कर रहा हूं, तब भी अब जाके भी हर चार्ट में कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। पहले मैं सिर्फ शनि के ऊपर चलता था, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा कि मकर राशि के ऊपर भी जब शनि गोचर करता है ना, वहां भी कुछ ना कुछ ऊटपटांग जरूर हो जाती है, क्योंकि एक तरह से शनि की घर है वो भी। लेकिन कुंभ राशि आके कभी नहीं होती जी। मकर के ऊपर होती है, कुंभ के ऊपर कभी नहीं होती। ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब कुंभ उसकी अच्छी वो इसका जवाब वैदिक में मिलेगा। इसके लिए इसका जवाब वैदिक में मिलेगा। त्रिकोण राशि है वो उसकी। हेलो, देखिए और ये इसका इसकी जो नेगेटिव मेरे राशि पास है। क्योंकि क्लासिकल के अंदर मैं बहुत कमजोर हूं, क्योंकि सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलना आता है। मकर राशि उसकी नेगेटिव राशि है। हर ग्रह की एक नेगेटिव राशि, एक पॉजिटिव राशि, ऐसा है। मे बी यही चीज हो, क्योंकि जब भी मैंने एक चीज देखी है कि काफी चार्टों के अंदर शनि जहां भी बैठा है तो करता ही करता है, लेकिन कई बार वो मकर राशि के ऊपर से भी जिस टाइम गोचर कर रहा होता है ना, तो उस टाइम भी अप डाउन कर देता है। एक विजय जी, इसका एक ये देखा है जो कुंभ असेंडेंट होता है जी, उसमें ना ये नेगेटिव कम करता है, जो मैंने कई चार्ट्स में देखा है। नहीं कुंभ के ऊपर तो करता ही कुछ नहीं है, वहां से बड़े प्यार से निकल जाता है चुपचाप। बहुत ना के बराबर करता है कुंभ लगन वालों के साथ। गुरुदेव, इसमें ऐसा है जैसे अब शनि कहीं पर बैठा हो, सू के 15 साल तो देखने नहीं, अगले 15 साल नेगेटिव है, तो आने वाले ये 30 साल पॉजिटिव के होंगे। बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। अभी जैसे वो आपका था ना भूत वाला केस, आशुतोष जी हाँ, वर्षा बहन जी, आप अपने मैदनी के अंदर इसको यूज करके देखना, क्या गजब का काम करता है। गुरुदेव सुन रहा हूँ। ठीक है। कंट्री वाइज जो चार्ट होते हैं ना, ये मुंडन की एबीसी भी नहीं आती, क्योंकि क्लासिकल के अंदर मैं बिल्कुल जीरो हूँ, बुद्धि नहीं है ना इतनी। ओके। ना डिग्रियां याद रहती, ना ही कुछ याद रहता। सर आपको जरूरत नहीं है, नंबर से इतना अच्छे आपने कर रखे हैं। हाँ, तो हमें तो ये नंबर ही याद नहीं रहते। अभी तक सही बोलूं तो अभी तक नंबरों का खेल नहीं खेला ना आपने, अभी तक सिर्फ ग्रहों के अंदर ही। हाँ वही। जब उनसे बाहर निकल के आएंगे तो नंबरों के अंदर बहुत कुछ है जी, वो आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी समझ में। मतलब कि
कंट्री वाइज भी जो चार्ट प्रेडिक्ट करता हूँ ना मैं सिर्फ शनि के गोचर से ही कर देता हूँ। अब देखिए एक चीज देखिए कि हिंदुस्तान का जो चार्ट है, हाँ जी वो जरूर है वैसे तो करना। इंडिया की कुंडली है नहीं, कोई भी हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन अगर फिर भी हम समझे तो 15 अगस्त 1947 के 15 बाद, अगस्त, हाँ, यस यस 47, हाँ, तो हम उसी को एक अगर चार्ट मान के चलते, हाँ, तो वहां पर देखिए 15 अगस्त 47 दिल्ली। वैसे ये सूत्र मैत्री के हिसाब से बहुत सही है। सर आपने वो चाइना की ये रखी थी ना, तो आपने बोला कि उधर से ही चालू हुआ है, तो उसमें ही क्या बोला फिर कोरोना का? मैडम वो बात देखिए, अधूरी रह गई। हाँ हाँ, वो अधूरी रह गई बात, इसके लिए अधूरी रह कोई गई। ना कोई महामारी या कुछ ना कुछ। हाँ, वो वहीं पर जाना पड़ेगा, कोरोना वहां से निकला है तो। देखिए अब वो मतलब सर ने बताया था तहस नहस हो जाएगा। कोरोना सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा? चाइना को। चाइना को। उसके बाद उसके जो मित्र जितने उसके नियर बाई हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लो आज आपको कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार, यार, दोस्त, वो भी इफेक्टेड होंगे। जो आपके होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टेड होगा। अगर आप देखें तो चाइना का सबसे नियर साथी कौन रहा है? अमेरिका रहा है। तो अमेरिका के अंदर सेकंड नंबर पे, हालांकि चाइना ने अपने जितनी भी वहां पे डेथ हुई है उनको तो जेव्हापासून जन्मला भारत प्रवासात त्याचे चांगले दिवस आलेच नाहीये कधी अजून। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान का जो चार्ट आमतौर पे चलता है, हालांकि इसको मैं चार्ट नहीं कहूंगा क्योंकि हिंदुस्तान का जन्म तो हजारों साल पहले हुआ था। हाँ, लेकिन चलो हमारे पास एक न्यू डेट है 15 अगस्त 1947 रात को। अगर यहाँ पे आप देखें तो शनि तृतीय भाव में है। शनि किसके भाव में? यस, तीसरे भाव में। हाँ, यस, तुला आणि कर्क राशीला। और इस अब आप एक देखिए कि 1992 में शनि मकर राशि से गोचर कर रहा था, यानी कि 9वें भाव से गोचर कर रहा था जिस टाइम बाबर कांड हुआ था। और ठीक अब जाके बना 29.5 साल बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। सही है। ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। पूरे 29.5 साल कंप्लीट करने के बाद जाके ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और उसका निर्माण स्टार्ट हुआ। अब निर्माण पिछले 26 मई को स्टार्ट हुआ है। सही है सर, सही है। 1992 के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डैमेज हुई थी। आज इंडिया की वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। सर आने वाले 30 साल भारत के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बिल्कुल रहने वाले हैं। चलो अपन लोग जिंदा रहेंगे तब तक तो अच्छा ही रहेगा भारत का सब। फिर आप मरे जगडूबा। मतलब सिर्फ ये है कि एक प्लेनेट की पूंछ पकड़ के आप पूरे चार्ट की स्टडी कर सकते हैं। यस। इसलिए मैं कहता हूं कि शनि से प्यारा कोई ग्रह नहीं है। जिंदगी के अंदर जितने भी अप डाउन्स होते हैं, नए रास्ते दिखाता है, विकास की तरफ लेके जाता है, सृजन की तरफ लेके जाता है, इससे प्यारा कोई